प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका कपूर सर एक बार अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए तो आज हम लोग एक फिजिक्स के नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट है लाइट, और लाइट को हम लोगों ने टू पार्ट में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है रे ऑप्टिक्स का और सेकंड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स का। ओके, फर्स्ट पार्ट है रे ऑप्टिक्स और सेकंड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन, एक लाइट का फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग मिरर की स्टडी कर रहे होंगे। और मिरर में हम लोग टू टाइप ऑफ मिरर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज अ प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर, जिनको हम लोग कर्विकल मिरर के एक टाइप को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास में स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में हमारे पास में दो मिरर और हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, तो ये एक मिरर का फिनोमिना हो गया। इसी के साथ में हम लोग रे ऑप्टिक्स में लेंस स्टडी कर रहे होंगे। लेंस में भी हमारे पास में टू टाइप लेंस हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ओके, इसके बाद में हम लोग लाइट का डिस्पर्सन स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद में हम लोग स्टडी करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वन बाय वन करके आप लोगों के पास में हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, और आप आसानी से इन सभी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। वेव ऑप्टिक्स के फिनोमिना में हम लोग आते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो हम लोग वेव थ्योरी के रिगार्ड्स में कुछ पॉइंट आउट डिस्कशन करेंगे, जिससे ऑरिजिनेशन होगा कि लाइट इज द टाइप ऑफ वेव। तो फर्स्ट वन इस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी को रखते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की स्टडी करेंगे, और इंटरफेरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, क्लियर। इसके बाद में हम लोग इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे, डिफ्रैक्शन को पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में हमारे पास में एक टॉपिक जो इस समय कोविड को लेकर के कट कर दिया गया है, बट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे पोलराइजेशन की। ओके, पोलराइजेशन के बाद में हमारे पास में लाइट के ही कॉन्सेप्ट में हम रखना चाहेंगे एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ी सी लाइट वेव की और मैटर वेव के कन्फ्यूजन को, एडवांसमेंट, टेक्निकलिटी को इन्वॉल्व करते हुए अलग अलग किया गया। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, और इसी के साथ में हम मैटर वेव पढ़ेंगे। ओके, मैटर वेव को पढ़ेंगे। तो इस तरह के कुछ फिनोमिनास को लेकर के हम लोग अपनी स्टडी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली 100% सीबीएसई बोर्ड का जो टर्म 2 का कोर्स है, उस कोर्स को कवर करने के लिए ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाएगी, नो डाउट उन लोगों का बहुत अच्छा सिलेबस, प्रेजेंटेशन और एग्ज़ाम के काफ़ी टाइम अभी काफ़ी बचा हुआ है थोड़ा सा, तो इस टाइम को अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे साथ में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स को। ओके, तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करेंगे, फालतू चीज़ों को दूर रखेंगे और नॉर्मल चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, और रे ऑप्टिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को थोड़ा सा समझते रहेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स का टॉपिक। एक बहुत ही अच्छा, बढ़िया सा, आसान टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी which makes object visible।
बस यही चीज़ जो है वो क्वेश्चनैरियो क्रिएट कर दी कि लोगों ने 2 कमरे में बल्ब लगाए, एक रूम 1 में बल्ब लगाया और एक रूम 2 में बल्ब लगाया, तो दोनों में लाइट अवेलेबल है, बट रूम 1 की जो भी एक्टिविटीज़ थी वो रूम 2 से विजिबल नहीं थी। तो यहाँ पर ये सोचा गया कि लाइट होने पर चीज़ें नहीं दिखाई देती, एक्चुअली कुछ लाइट का एक डिफरेंट टाइप का फिनोमिना एक्ट होता है तो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों ने जो चीज़ों को देखा वो कुछ इस तरह से था कि हमें केवल और केवल वही चीज़ें दिखाई देती हैं जिनसे लाइट रेज इंसिडेंस होकर के वापस आ रही होती है, हमारी आइज़ पे पड़ रही होती है तो हमें दिखाई देती हैं बाय दिस टाइप। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं तो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं और इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पड़ने के बाद में ये हमारी आइज़ पर पड़ रही हैं तो हम हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ओके, तो ये कोई अलग चीज़ हो गई। मीन्स क्या है कि दिस इज़ द सेम मीडियम, ये हमारे पास में एक ही मीडियम है, क्लियर, और इसके इस साइड दूसरा मीडियम है या क्या है उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं, हम केवल इस सरफेस को विजिबल बना पा रहे हैं, हम इस सरफेस को देख पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इट कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मेरा हाथ इधर वाला सरफेस दिखाई दे रहा है और ये सरफेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसका केवल और केवल एक यही कारण हो सकता है कि लाइट रेज यहाँ पर आई और आपकी आइज़ पर इंसिडेंस हो रही हैं, तो आप अपनी आंखों से इस हथेली के इस वाले हिस्से को देख पा रहे हैं, पीछे वाले हिस्से को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रेज पड़ रही है वो इधर रिफ्लेक्ट होकर के जा रही होंगी। ओके, तो चलिए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। ये जो फिनोमिना है ये हमारे पास में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसको एक लाइन में कैटेगराइज किया, एक लाइन में डिफाइन किया गया है। पहला फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग देखेंगे कि व्हेन द लाइट रेज incidence on the surface and returned back in same medium. This phenomena is known as reflection of light. ओके, ठीक है, तो इसके हमारे पास में कुछ लॉ हैं तो वो भी लिख लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा फिगर को हम लोग एक सही तरीका देते हैं कि ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग समझने के लिए एक थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच को पहुंचाने के लिए एक डिज़ाइन करते हैं कि ये हमारे पास में, ठीक है, इधर कोई दूसरा मीडियम है और ये हमारे पास में एक अदर मीडियम है। तो लाइट रेज कुछ इस तरह से इंसिडेंस हुई और इंसिडेंस होने के बाद में इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में चली गई, मतलब ये सेम मीडियम में चली गई। यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्लियर। ये हमारे पास में इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारे पास में नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल से इंसिडेंस रेस का जो एंगल है वो आई है और रिफ्लेक्टेड रेस का जो एंगल है वो आर है। ओके, क्लियर। तो फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉ एट point of incidence are in same plane,
आर इन सेम प्लेन। ओके, सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारे पास में रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, और इस रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को समझने के लिए हम टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को ले लेते हैं। जिन दो एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, उनमें से एक हमारे पास में जो सरफेस ग्लास का होता है उसके एक साइड में पेंट कर देते हैं, तो वो हमारे पास में मिरर बन जाता है। ओके, मतलब मिरर कैसे फॉर्म्ड होता है कि एक प्लेन ग्लास है, उसके एक सरफेस को, ठीक है, पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, रेड ऑक्साइड होते हैं तो उनसे पेंट कर दिया जाता है, कुछ सिल्वर से भी पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने के बाद में उसका एक सरफेस जो होता है वो ग्लो करने लगता है, और दूसरा सरफेस जो होता है वो नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। अभी अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस। ओके, रिफ्लेक्टेड सरफेस, क्लियर। जहां से हम लोग रिफ्लेक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हम मिरर में यूज करेंगे। ओके, मिरर में, ठीक है। मिरर हमारे पास में एक प्लेन मिरर होगा, और दूसरा टाइप होगा मिरर का हमारे पास में, जो मिरर का अदर टाइप है जो हम लोगों की स्टडी में है वो स्फेरिकल मिरर है। क्लियर। तो मिरर को हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। मिरर के कॉन्सेप्ट की स्टडी करने के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मिरर के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास में एक केस और आ रहा है कि एक मीडियम की चीज़ें तो मुझे दिखाई दे जाती हैं। जब भी कभी भी कोई भी